आज का अपना विषय है सूर्य नाड़ी चले तब अपने राइट हैंड का उपयोग कैसे करें जिससे हमें फ़ायदा मिल सके, हमारे द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो हमें सफल हो सके। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि हमारे दो स्वर हैं मुख्यतः ईडा और पिंगला। ईडा अपन लेफ्ट वाले को बोलते हैं, पिंगला राइट वाले को बोलते हैं। जो राइट स्वर है वह सूर्य का प्रतीक है, ऊर्जावान है, शक्तिशाली है, इसमें खूब सारी एनर्जी रहती है। तो अपन अपनी मुख्य बात पे आते हैं कि राइट स्वर चले तब कौन सा कार्य करें। एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको, कैसे मालूम करें कि हमारी राइट नोजल चल रही है। मात्र एक विधि बताऊंगा अभी। आज का तकनीकी युग है, सभी के पास फोन रहता है। कुछ नहीं करना, फोन की स्क्रीन को बंद कर देना, फोन को अपने से नाक के ऐसे पास रखना, जोर से मतलब सांस लेना और फिर सांस को छोड़ना। जिस तरफ ज़्यादा कोहरा बने या हवा का वेग दिखे, इसका मतलब आपकी वो नोजल चल रही है। उस हिसाब से आप कार्य करोगे तो आपकी दैनिक दिनचर्या में आपका बहुत फायदा मिलेगा। सबसे पहले लेन देन, क्योंकि आज की सबसे बड़ी शिकायत है कि लेन देन करते हैं और लेन देन असफल हो जाती है। मैंने पहले ही बताया था, आपकी राइट नोजल चल रही है, राइट स्वर चल रही है, तो आप राइट वाले हाथ से ही लेन देन करें। जिससे आप किसी को उधार चीज दोगे या उधार पैसे दोगे उस हाथ से भरे स्वर में, तो आपकी वो चीज, आपके वो पैसे जरूर वापस आएंगे। ये स्वर विज्ञान कहता है। किसी को भी कुछ वस्तु देनी है, राइट स्वर से ही देनी चाहिए। भरे स्वर मतलब सांस अंदर होनी चाहिए आपकी, जब उसको चीज दे रहे हो, पैसे दे रहे हो ना, सांस अंदर होनी चाहिए। अब एक बात होगी, अभी तकनीकी युग चल रहा है, कौन हाथ से पैसे दे, हम तो सिर्फ फोन पे ही करते। तो राइट नोजल से करो, राइट हैंड से करो। वही एक कमेंट आया था कि हम तो पैसे फोन पे का ज्यादा यूज करते, उस समय कौन सा स्वर चला है? तो आपका जो राइट हैंड है उससे दो। पैसे फोन पे कर रहे हो, पिन लगा रहे हो, उस समय आप सांस अंदर ले लो, पिन लगा के यस करके पैसे चले गए, फिर सांस छोड़ो। ये विधि अपना लो आप, जो फोन पे का यूज करते हैं उसके लिए। ठीक है ना? किसी से हम पैसे उधार दिए थे या भाव मोल तोल कर रहा है, कह रहा है मैंने इसको पैसे दिए इतने थे, लेन देन गड़बड़ हो गई अपनी। उस लेन देन को अपने पक्ष में करना है तो आप सूर्य स्वर में करो। जब आपका सूर्य स्वर चलता हो तब भी आप उनसे इंक्वायरी करें, उस अपने जो आपका मामला है पैसे को उससे संबंधित। क्यों? रीजन बताता हूं साथ में। आप में ऊर्जा होगी तो सामने वाला ऑटोमेटिक आपकी बात को, उसकी बात सुननी पड़ेगी। मतलब एक बात है कि स्वर विज्ञान कहता है कि सही तरीका, सही उद्देश्य से। मैं पहले ही बता चुका हूं कि स्वर विज्ञान में गलत उपयोग जो करेगा उसको इसका नुकसान होगा 100%। पहले ही बता चुका हूं। मतलब जो सही काम हो उसमें आप इसका उपयोग करना। ऐसा नहीं है कि पैसे दिए ही नहीं यार, उससे अब आप बात करें मेरे पैसे दे, उसमें आपका साथ नहीं देगा। यदि वास्तव में आपने किसी से लेन देन की है, अब वो सामने वाला यदि कुछ बदमाशी कर रहा है, तब आप इसका उपयोग लेना। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। दूसरी बात, घर का काम कर रहे हैं, घर का कबाड़ बाहर निकालना है, सूर्य स्वर में निकालें। जिससे क्या होगा, जो घर का आप कबाड़ बाहर निकालोगे, एक तो बात आराम से निकल जाएगा, दूसरी बात है आप उस कबाड़ की अच्छी कीमत मिलेगी, जिससे आपको इसका फायदा जरूर होगा। अब एक बात आती है कि कोई आदेश देता है, काम कहता है तू मेरा काम कर देना, लिखित में कहो या मौखिक कहो। तो आपको अपना काम किसी से करवाना है तो आप उससे सूर्य स्वर में काम करवाओ। आप उससे सूर्य स्वर में काम करोगे ना तो आपका आदेश जरूर मांगेगा।
आपकी बात जरूर मान लेगा और उस पर वो कार्य भी जरूर करेगा। अब कोई लिखावट का काम करना है, लिखना है जिससे अपन को थकान ना हो, तो आप सूर्य स्वर में अपनी लिखाई का काम करें। शरीर में एनर्जी रहेगी सूर्य स्वर में, आपको थकान नहीं आएगी और आपका काम भी होगा। कठिन सब्जेक्ट पढ़ने हैं खासकर विद्यार्थियों के लिए, गणित है, विज्ञान है, साइकोलॉजी है, जो कठिन सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने हैं आप सूर्य स्वर में पढ़ो। मैथ आपको मिलानी है, आप उसको सूर्य स्वर में मिलाओ, क्योंकि आपका शरीर एक्टिव रहेगा। एक्टिव शरीर रहेगा ना तो आप काम कर लोगे, आपका क्वेश्चन भी सही होगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, यार ये क्वेश्चन मैंने पहले किया तब तो मेरे से क्वेश्चन हो गया, अब किया तो भूल गया। तो मतलब आप जो भी कठिन सब्जेक्ट है उसको आप सूर्य स्वर में पढ़े। ऐसे खूब सारे कार्य हैं जो हमें सूर्य स्वर में करने चाहिए। ये तो सिर्फ एक चैप्टर था आपके लिए कि अब आज के बारे में बताया था। जब आपका सूर्य स्वर चले तो अपने किस हाथ का उपयोग लेना और कौन से कार्य करना। आगे भी पैर से संबंधित, त्वचा से संबंधित, मुख से संबंधित, जीभ से संबंधित खूब सारे वीडियो आगे आपके लिए लेकर आऊँगा। आपका बहुत बहुत आभार।